अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.10 जो कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में जो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2.7 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। कितना इजी क्वेश्चन बना कि जस्ट टॉपिक के नेम से पहले एक्सप्लेन लगा दिया। तो ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ गया तो अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर वाइट बोर्ड पर मैं आपको ये वाला टॉपिक यानी ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे सॉल्व करके दूंगा जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करके फुल मार्क्स ले सकेंगे, मुकम्मल हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ और इजी वर्डिंग के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ आपको क्लियर नज़र आए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम देखिए क्या है। नेम हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब इस नाम के अंदर टॉपिक के 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। कौन से वर्ड्स हैं? एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है 2 डायमेंशन। आइए पहले में हम इनके बारे में जानते हैं। इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन आप जानते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना कोलिजन कहलाता है। ऐसे ही है ना, जैसे 2 बॉल्स आपस में टकराई तो मतलब कोलाइड की, उनकी कोलिजन हुई, तो कोलिजन का मतलब टकराना। अब कोलिजन 2 तरह की होती है, आप पढ़ चुके हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। फ़र्क क्या है दोनों में? इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल आए, सेम आए, तो उसको बोलते हैं ये इलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं आती। पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। अच्छा, 2 मेन चीज़ें हैं, एक है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, और सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व रहते हैं। क्या बात की मैंने? इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो अब मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन का बता दिया, ठीक है, कौन कंजर्व रहता है, क्या होती है। अब यहाँ पर सेकंड वर्ड है 2 डायमेंशन। स्टूडेंट्स, जो डायमेंशन का वर्ड है ना, ये एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सिस, जिस तरह एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है और आउटवर्ड लाइन जी एक्सिस कहलाती है। तो डायमेंशन का वर्ड हम फिजिक्स में एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 2 डायमेंशन का फिर क्या मतलब हुआ? यानी ये ऐसी कोलिजन है जिसमें ऑब्जेक्ट्स 2 एक्सिस में मूव कर पाएंगे, एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस में भी जा सकते हैं। अभी इससे जो प्रीवियस 2 टॉपिक्स हैं वो हम 1 डायमेंशन के पढ़ के आए हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन मैंने पढ़ाया, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन मैंने पढ़ाया। उसमें क्या था कि बॉडीज़ कोलिजन से पहले भी स्ट्रेट लाइन में लटकर एक्स एक्सिस में जा रही हैं, तो कोलिजन के बाद भी वो उसी लाइन में, उसी एक्सिस में, उसी स्ट्रेट लाइन में रहती हैं, तो वो 1 डायमेंशन था। अब 2 डायमेंशन में क्या होगा कि बॉडीज़ लेट करें इस तरीके से मूव कर रही हैं एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन में, तो कोलिजन के बाद पॉसिबिलिटी है कि वो वाई के अंदर भी मूव कर सकती हैं। यानी इसमें दोनों डायमेंशंस, दोनों एक्सिस इन्वॉल्व, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको
यहाँ पर पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझा दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, जो 2 डायमेंशंस होते हैं ना, 2 एक्सिस, इनको प्लेन पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर तीनों एक्सिस हों तो फिर उसको स्पेस पढ़ते हैं। प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, स्पेस में 3 एक्सिस होते हैं। अब हमें ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक की हेडिंग है ना, इसकी डेफिनेशन समझिएगा। जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बड़ी अहम थी, ये हमने टॉपिक के अंदर यूज़ करनी है। अब देखिएगा डेफिनेशन क्या है। अ कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज मूविंग इन अ प्लेन। जारी बात है, कोलिजन 2 बॉडीज की है और बॉडीज प्लेन में मूव करेंगी, मतलब दोनों एक्सिस में मूव करेंगी, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। समझा चुका हूँ। तो ऐसी कोलिजन इन विच, जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही, तो इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन। तो ये इलास्टिक कोलिजन होगी, जो कि वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, वही तो इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। तो ये इलास्टिक कोलिजन है। और चूंकि बॉडीज प्लेन में मूव कर रही हैं, दोनों डायमेंशन मूव कर रही हैं, दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस कहलाएगी। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन को ही हमने अप्लाई करना है आगे, थ्योरी में भी, मैथ में भी। तो इसमें चूंकि मोमेंटम कंजर्व है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है तो लिहाजा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई करेंगे। समझ आ गई ना आपको। अब इसके बाद है मेन चीज़, एक्सप्लेनेशन। यानी अब हमने इसको प्रूव भी करना है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो ये है थ्योरी। ये थ्योरी आपके जो बुक का फर्स्ट पैराग्राफ है उसी को मैंने ज़रा थोड़ा सा अच्छा करके पॉइंट्स बना के लिखा है, लेकिन थ्योरी हम बाद में करेंगे। मेन चीज़ है डायाग्राम, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को तंग करती है, जहाँ पे वो कंफ्यूज होते हैं। तो डायाग्राम को आपने बड़ी ही ध्यान के साथ समझना है, ठीक है। अगर आपको डायाग्राम की अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ आ गई, तो फिर ये थ्योरी और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स डायग्राम को शुरू करते हैं समझना। देखिएगा आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले ना आप सिर्फ इन 2 बॉल्स को देखें, इनको एक दफ़ा भूल जाएं। ये है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, हार्ड बॉल्स हैं, 2 हैं। ये जो फर्स्ट बॉल है इसका मैस m1 है। ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं शो करता हूँ, ये इस तरफ जा रही है और इसकी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं v1 का, ठीक है। m1 इसका मैस है और इसकी वेलोसिटी बोलिए क्या है, v1 है। ये आप पढ़ते आए हैं, फर्स्ट बॉल की मैस m1 होता है, वेलोसिटी v1 होती है। ये हमारे पास सेकंड बॉल है तो इसका मैस हमारे पास m2 होगा। आप जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी को हम v2 कहेंगे। फर्स्ट बॉल का मैस m1, वेलोसिटी v1, सेकंड बॉल का मैस m2, वेलोसिटी v2। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी हम वेक्टर का सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो भी लगाते हैं। आपने एरो ज़रूर लगाना है, एरो जो है उसको मिस नहीं करना, ये मिस्टेक काउंट होती है। अब क्या है कि कोलिजन से पहले दोनों बॉल्स हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हैं, इस तरीके से मूव कर रही हैं। तो लेट करते हैं पहली बॉल की वेलोसिटी सेकंड बॉल से ज़्यादा है, तो फिर ये इसमें टकरा जाएगी सेकंड बॉल में। तो अभी सिर्फ ये जो पहला सेंटेंस है मैं इसको पढ़ता हूँ, ये इसके रिलेटेड है, यानी कोलिजन से पहले जो सूरत हाल है, जो कंडीशन है, उसके रिलेटेड पहला सेंटेंस है। तो क्या है, कंसीडर द मोशन ऑफ 2 बॉल्स। ये हमारे पास 2 बॉल्स हैं जिनको हम मूव करवा रहे हैं। 2 बॉल्स हैं ऑफ मैस m1 एंड m2। भाई उनका मैस m1 और m2 है, मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट का मैस m1, सेकंड का मैस m2, ठीक है। मूव कर रही हैं, मोशन में है, किस में, इन अ स्ट्रेट लाइन। भाई पहले दोनों सीधी मूव कर रही हैं, ठीक है, विद वेलोसिटीज। और इनकी वेलोसिटीज क्या है, v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट की वेलोसिटी v1 है, सेकंड की वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अंडरगोइंग एन इलास्टिक कोलिजन विद ईच अदर। और ये आपस में टकराने वाली हैं और इनकी टक्कर भी इलास्टिक होगी। बात क्लियर होगी। तो ये थी यहाँ पे कहानी।
अब इसके बाद लेट करें फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल में टकराई। अच्छा ये ना हेड ऑन कोलिजन नहीं है, हेड ऑन कोलिजन ये होती है कि दोनों का सेंटर ऑफ मास आमने सामने हो। जिस तरह देखें ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, ये सेंटर ऑफ मास है। अगर इसको भी मैं यहाँ पे इसके सेंटर के सामने रख दूं तो फिर जब ये टकराएंगे तो फिर ये सीधी मूव करेंगी, फिर ये 2 डायमेंशन में मूव नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा नीचे रखा ताकि इसको साइड से टकराए। जिस तरह बिलियर्ड बॉल्स आप खेलते हैं ना स्नोकर, तो उसमें क्या होता है साइड से जब गेंद बॉल हिट होती है तो एक बॉल एक तरफ, दूसरी दूसरी तरफ। तो यहाँ पे भी यही सीन है। तो जब ये बॉल इसमें साइड से टकराएगी तो चूंकि इसको टक्कर इस तरफ लगी तो M2 चला जाएगा उस तरफ। तो ये देखें ये है M2, ये चला गया उस तरफ और टकराने के बाद ये इस तरफ मोड़ काटेगी तो ये हमारे पास M1 आ गई इस तरफ। मैस इनका चेंज नहीं होगा चूंकि हार्ड बॉल्स है, टूटने वाली तो है नहीं, जो थोड़ा सा हिस्सा टूट गया तो मैस कम हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो आप बिलियर्ड बॉल देखते हैं तो जब वो टकराती है तो उनका मैस वही रहता है, लेकिन वेलोसिटी ज़ाहिर बात है इनकी चेंज होगी। जब ये इसमें टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी चूंकि इसको पीछे से टक्कर लगी है। तो टकराने के बाद कोलिजन के बाद M1 की वेलोसिटी को हम नाम दे लेते हैं V1 प्राइम का। ये देखें मैंने यहाँ पर ये एरो से शो भी किया है। ठीक है, M1 की वेलोसिटी क्या है V1 प्राइम। मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके V1 प्राइम। और M2 की कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है उसको हम नाम दे लेते हैं V2 प्राइम। V2 प्राइम ये हम पढ़ते आए हैं, कोलिजन से पहले वेलोसिटी V1 V2 होती है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की V1 प्राइम हो जाती है और सेकंड बॉल की V2 प्राइम हो जाती है। अब यहाँ पर एंगल भी बनाएंगे कि दोनों बॉल्स ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। ठीक है, पहले दोनों सीधी आ रही थी ना, सीधी आ रही थी, अब ये इस तरफ गई तो भाई कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई तो फिर एंगल ज़्यादा बनेगा, कम हुई तो फिर एंगल ये वाला नीचे वाला कम बनेगा। तो ये एंगल ठीक है, इसको हम θ1 कहते हैं, जो कि ये फर्स्ट बॉल है ना। देखो फर्स्ट बॉल का मैस M1 V1 प्राइम, तो इसका एंगल θ1 होगा। और सेकंड बॉल उधर गई है तो सेकंड बॉल का जो एंगल है उसको फिर हम θ2 कह लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का θ1, सेकंड का θ2। फर्स्ट नीचे आई इसलिए नीचे θ1 लिया, सेकंड ऊपर गई इसलिए θ2 लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने अभी समझाया आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, तो उसकी जो स्टोरी है वो सेकंड सेंटेंस में बयान की गई है। तो आइए ज़रा इसे पढ़ते हैं। अज्यूम दैट बॉडीज मूव ऑफ, यानी यहाँ पे हमने उसको बताया दो बॉल्स हैं फर्स्ट सेंटेंस में, M1 M2 वेलोसिटीज V1 V2 से मूव कर रही हैं और उनकी कोलिजन हुई। तो कोलिजन होने के बाद जारी बात है बॉडीज मूव करेंगे। तो अज्यूम द बॉडीज मूव ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, पहले दोनों सीधी जा रही थी, कोलिजन के बाद एक उधर एक नीचे, यानी उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। कोलिजन के बाद ये y में चली गई, ये नेगेटिव y में चली गई, तो x के साथ y भी इन्वॉल्व होगा, इसलिए 2 डायमेंशन कह रहे हैं। तो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटीज V1 प्राइम एंड V2 प्राइम, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज V1 प्राइम और V2 प्राइम हो चुकी है, मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2। और एंगल क्या बन रहा है θ1 V पहली बॉल का और θ2 बन रहा है सेकंड बॉल का। अच्छा एंगल किसके साथ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ। आप जानते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट बॉल का एंगल θ1, सेकंड बॉल का एंगल θ2। तो मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। अब आपको समझ आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं, एक है मोमेंटम और एक है एनर्जी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो लिहाजा कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है वो सीधा नहीं है, बल्कि वो इस तरीके से दोनों डायमेंशंस में है। ये देखें ये बॉल जो है इस तरह गई, यानी आगे भी गई ऊपर भी गई। इस तरह की मोशन को 2 डायमेंशन बोलते हैं ना, कि इस तरीके से एक्स भी कवर किया, कुछ आगे भी गई, और इस तरीके से ऊपर भी गई तो वाई भी कवर किया। तो इसके 2 कंपोनेंट्स फिर बनेंगे मोमेंटम के। तो मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कोलिजन के बाद इनकी मोशन एक्स और वाई दोनों में रोनमा हुई है, तो लिहाजा हमें फिर मोमेंटम के कंपोनेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। देखो लेट करो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास है, ऐसे देखना, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होती है, तो इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है वो मैंने इसी चीज़ पर रिकॉर्ड करवाया था।
तो लेट करें ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको मैं कोई नाम दे लेता हूँ। लेट करें ये वेक्टर v है, v का नाम दे लेता हूँ, v है। तो अब इसके यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो कैसे कंपोनेंट बनेंगे? दो कंपोनेंट बनेंगे, ये जो y में है और ये x में है। y वाला होगा v cos थीटा, ठीक है, चूंकि v sin थीटा, y वाला क्या होता है, y वाले कंपोनेंट के साथ sin थीटा लगता है और x वाले के साथ लगता है v cos थीटा। तो ये तो आपको पता है, अगर ये हमारे पास वेक्टर हो तो ये इसका y कंपोनेंट बनेगा, v है तो v sin थीटा, अगर a है तो a sin थीटा, अगर ये b वेक्टर है तो फिर b sin थीटा, और इसका जो ये हॉरिजॉन्टल है ये x1। अच्छा, अगर ये वेक्टर इस तरीके से होता तो फिर भी इसका एंगल थीटा बन रहा था x के साथ, तो अब भी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, फिर ये वो y वाला बनेगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे माइनस v sin थीटा, चूंकि ये माइनस में है, और इसका x वाला फिर यहाँ पे बनेगा, यानी ये बनेगा v cos थीटा। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसके साथ साइन थीटा होता है, अगर y पॉजिटिव है तो साइन वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में है तो फिर उसको नेगेटिव लिया जाएगा। cos थीटा अलॉन्ग x एक्सिस होता है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाने लगा हूँ, ये हमारे पास सेकंड बॉल है। अब आप जानते हैं कि हमने कंपोनेंट बनाने हैं मोमेंटम के, और मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। अब देखिएगा यहाँ से मैं ये नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, तो ये m2 v2 इस तरफ जा रहा है, तो ये इसका बनेगा y कंपोनेंट, यानी ये बनेगा m2 v2 प्राइम, ठीक है ना। ये क्या है? m2 v2 प्राइम, वेक्टर का नाम क्या है? m2 v2 प्राइम, तो ये इसका y है, तो बनेगा m2 v2 प्राइम साइन थीटा बनेगा, ठीक हो गया। और ये वाला इसका क्या बनेगा? ये वाला बनेगा m2 v2 प्राइम cos थीटा। अब स्टूडेंट्स थीटा नहीं आएगा, चूंकि यहाँ पर थीटा 2 बन रहा है, तो थीटा के साथ भी क्या लगाएंगे? 2, और इस तरफ भी 2 लगाएंगे। समझ आइए आपको? इस तरह ये है m1 v1 प्राइम, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। आइए बनाते हैं, ये देखेगा इसके मैं कंपोनेंट्स चले रेड के साथ बनाता हूँ ताकि थोड़ी सेपरेशन हो जाए। तो ये है इसका y कंपोनेंट, m1 v1 प्राइम का ये y कंपोनेंट है, तो ये बनेगा m1 v1 प्राइम, m1 v1 प्राइम y में है, तो साथ क्या आएगा? साइन थीटा, और थीटा कौन सा? थीटा 1, इसका एंगल 1 है। अब क्योंकि ये माइनस में है ना, नेगेटिव है y वाला, नीचे नेगेटिव y एक्सिस होता है, तो लिहाजा इसके साथ यहाँ पर नेगेटिव भी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखें नेगेटिव भी लगा दिया, और यहाँ पे इसका x कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस बनेगा, यानी यहाँ पे मैं एक और एरो लगा देता हूँ, ये इसका x कंपोनेंट है, ये है m1 v1 प्राइम, m1 v1 प्राइम। वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाते जाते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर भी नहीं लगाया, तो एरो आपने मिस नहीं करना वरना ये मिस्टेक काउंट हो जाती है। और कॉस, लेकिन यहाँ पे जो नीचे एंगल बन रहा है वो थीटा 1 है, तो लिहाजा नीचे एंगल आपने थीटा 1 लेना है, ठीक हो गया। तो अब देखें ये जो सेकंड बॉल है इसका y कंपोनेंट ये है m2 v2 प्राइम साइन थीटा 2, और इसका x कंपोनेंट है m2 v2 प्राइम cos थीटा 2। सेम फर्स्ट बॉल का ये y कंपोनेंट है, इसके साथ नेगेटिव लगाया चूंकि ये नेगेटिव y में है, और है तो x में, x उस तरफ नेगेटिव होता है, चूंकि दोनों इस तरफ है, लिहाजा दोनों का जो x कंपोनेंट है cos थीटा वाला वो दोनों का पॉजिटिव है। अब मैंने आपको कंपोनेंट्स बनाने सिखला दिए हैं, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हमने ये थोड़ी सी मैथ करनी है। तो मैंने आपको बताया क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें उसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। चूंकि वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, एक अलॉन्ग x एक्सिस होता है, एक अलॉन्ग y एक्सिस। mv मोमेंटम होता है, तो ये mv साइन वाले इसके y कंपोनेंट है, और मोमेंटम के साथ अगर कॉज आ जाए तो वो दोनों इसके x कंपोनेंट है। तो ये थर्ड सेंटेंस इसी बारे में है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि मोमेंटम आप जानते हैं वेक्टर है, वी रिजॉल्व इट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इसलिए हमने इसके कंपोनेंट्स बना लिए। स्टूडेंट्स देखें, पहले आपने लिखा, ये जो लिखा है, फिर उसको आपने डायग्राम की हेडिंग दे के बना देना है, ठीक है। बेस्ट मेथड यही है कि आप पहले थ्योरी लिख लें कि भाई हम ये कर रहे हैं, फिर वो जो किया है उसको बना के चेक करवा दें। तो मेन चीज़ ये थी डायग्राम, थ्योरी मैंने आपको साथ साथ पढ़ के सुना दी। अब है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, ये भी आपने इंतहाई ध्यान के साथ समझनी है, तवज्जो के साथ समझनी है। देखिए, मैं आपको पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं कि इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे। फिर यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी हमने ये बात लिखी, फिर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यही मेन बात है कि एज द कोलिजन इज इलास्टिक, डेरिवेशन शुरू हो रही है, क्योंकि कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। सो वी अप्लाई बोथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
चूँकि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो लिहाजा हमें फिर इस दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, चूँकि मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है दोनों का, मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस भी है, तो लिहाजा हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेपरेट अप्लाई करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेपरेट अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो आपने समझना है। अब तो मैं लिखता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मतलब टकराने से पहले, ये दोनों टकराने से पहले हैं और ये दो टकराने के बाद हैं। अब देखिएगा यहाँ पे है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाला ही मोमेंटम लेना है। इसका मोमेंटम क्या है? m1v1। मोमेंटम होता है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इसका मोमेंटम होगा m1v1, तो मैं लिखता हूँ m1v1। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मैस, इसकी वेलोसिटी m2v2, तो प्लस लिख देते हैं m2v2, क्योंकि ये दोनों ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं। कोलिजन से पहले देखें, इसकी वेलोसिटी भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इस तरफ, और इसकी वेलोसिटी भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसलिए दोनों का मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोलिजन से पहले मौजूद है। इसका मोमेंटम, इसका मैस, इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, इसका मैस, इसकी वेलोसिटी, दोनों को ऐड किया तो कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला। अब कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस वाला ये है, फर्स्ट बॉल का एक्स एक्सिस वाला ये है, तो भाई आपने सिर्फ एक्स एक्सिस वाले लिखने हैं। फर्स्ट बॉल का कोलिजन, ये कोलिजन के बाद डायग्राम है, कोलिजन के बाद अलॉन्ग एक्स एक्सिस फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या है? ये वाला कॉस थीटा वाला, तो इसको लिखते हैं m1v1 प्राइम कॉस थीटा 1 प्लस सेकंड बॉल का अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंटम, ये देखिए लिखा हुआ एक्स एक्सिस वाला क्या है? m2v2 प्राइम कॉस थीटा 2। समझ आ गई आपको? देखिए क्या किया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम कैसे लेते हैं भाई? दो बॉल्स है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस में ही जा रही थी, इसलिए हमने दोनों का एक्स वाला ले लिया। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन के बाद इन दोनों का वाई वाला मोमेंटम भी मौजूद है, एक्स वाला भी मौजूद है, तो आप दोनों का एक्स वाला ऐड कर दो तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो ये हमने लॉ लगा लिया। अब इसी तरह हमने लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना है, दोनों का शुरू वाला मोमेंटम वाई के अलॉन्ग वाला इक्वल होगा दोनों का मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि फर्स्ट बॉल भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है और सेकंड बॉल भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, यानी कोलिजन से पहले दोनों मूव ही एक्स एक्सिस में कर रही हैं, यानी कि वाई एक्सिस में तो मूव ही नहीं कर रही। तो इन दोनों का कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वाई वाला वो तो है ही नहीं, इसका मोमेंटम भी जीरो अलॉन्ग वाई एक्सिस, चूंकि ये मूव ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर रही है, और सेकंड बॉल का मोमेंटम भी अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला जीरो, चूंकि दोनों बॉल्स कोलिजन से पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही हैं, इसलिए एक्स एक्सिस वाला लिख लिया। वाई के अलॉन्ग कोलिजन से पहले मूव ही नहीं कर रही थी, तो वाई वाला जीरो हो गया। इज इक्वल टू, अब दोनों का मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो हमें पता है कि फर्स्ट बॉल का वाई वाला ये है, सेकंड बॉल का वाई वाला ये है, तो भाई इनको ऐड कर दो। पहला क्या है? फर्स्ट बॉल का माइनस m1v1 प्राइम साइन थीटा 1 प्लस m2v2 प्राइम साइन थीटा 2। समझ आ गई आपको? यानी दिस प्लस दिस। अब एक स्टेप करते हैं, ये माइनस वाला अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ना ये वाला, तो इसको उधर लिख लेते हैं m1v1 प्राइम साइन, ये थीटा 1 आएगा, चूंकि ये 1 है तो थीटा 1, 2 के साथ थीटा 2 आ रहा है, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू m2v2 प्राइम साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स कितनी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों को सेपरेट अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर लिया। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लगाना है, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। जिस तरह ये होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अच्छा जी,
कोलिजन से पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी, अब देखें काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं बनाने। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्केयर 1/2 एम वी स्केयर। तो इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये देखिएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 इसका मैस m1, इसकी वेलोसिटी का स्केयर, इसकी वेलोसिटी क्या है v1, तो इसका स्केयर ले लो। अच्छा, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये देखिएगा, इस 1/2 इसका मैस क्या है m2, इसकी वेलोसिटी का स्केयर, इसकी वेलोसिटी है v2, तो उसका स्केयर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्केयर। तो जो मैस और वेलोसिटी है वो उस बाल वाला ले लो। तो ये है जी कोलिजन से पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कोलिजन से पहले। अच्छा, कोलिजन के बाद देखें, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल जो है ये है, तो 1/2, अब मैस m1 नहीं है लेकिन वेलोसिटी क्या हो चुकी है v1 प्राइम, तो v1 प्राइम का स्केयर ले लो, जो कि 1/2 mv स्केयर होता है, प्लस उसकी 1/2 मैस क्या है m2, वेलोसिटी क्या है v2 प्राइम, तो वेलोसिटी v2 प्राइम जो कि वेलोसिटी का स्केयर होता है। तो लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की। अब ये जो तीन इक्वेशंस हमने ड्राइव की हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको हम इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और आपकी बुक में आखिरी लाइन यही लिखी हुई है इस टॉपिक में, तो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, दीज इक्वेशंस आर इम्पोर्टेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यानी ये इक्वेशंस जो हमने तीन लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ पे यूज़ होती हैं, सॉल्व करने में। किस चीज़ को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या वो एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, यानी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस के रिलेटेड जो एग्जांपल्स होगी उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पढ़ा दिया है। मैं साइड पे हो रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से अगर पेपर में लिखेंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमने हेडिंग्स दी हैं, जिस तरह मैंने डायग्राम बनाई है, आपने डायग्राम यही कॉपी करके बनानी है, बुक वाली नहीं बनानी, इसको बनाना है, ये करेक्ट है। तो अब स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, बच्चों को डायग्राम समझने में मुश्किल पेश आती है, मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर कोई भी डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जनाब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।